हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फैन वन फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग ग्रेडियंट से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। इतने दिनों से हमारे कोई वीडियो इसलिए नहीं अपलोड हो रहे थे क्योंकि चौक और बोर्ड वाले में थोड़ा माइक से रिलेटेड दिक्कत है। तो कुछ दिनों तक हम लोग ऐसे ही पेन पेपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जब तक हमारे माइक की दिक्कत ठीक नहीं हो जाती तब तक जितने वीडियोज आप लोग को मिलेंगी वो पेन पेपर बेस्ड ही मिलेंगी। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस लगाना और पार्शियल डिफरेंशिएशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन जब आते हैं तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके थे। और ग्रेडियंट हमने पढ़ चुका था, और ग्रेडियंट के क्वेश्चंस लगाने के लिए हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन पे बेस्ड एक अलग वीडियो रिकॉर्ड करके, मतलब हमने एक अलग लेक्चर पार्शियल डिफरेंशिएशन से बस डाला था। तो आज हम लोग ग्रेडियंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग फॉर्मूला याद रखें तो ग्रेडियंट के लिए जब हमने पढ़ा था तो क्या क्या चीजें थी। ग्रेडियंट पढ़ने से पहले हमने एक नेबुला ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, और पढ़ा था कि कोई एक स्केलर फंक्शन होना चाहिए। क्या रहना चाहिए भैया? कोई एक स्केलर फंक्शन फाई होना चाहिए, जिसको जिसके ऊपर जब हम लोग नेबुला ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे तो हमको एक वेक्टर फंक्शन मिलता था। क्या मिलता था? वेक्टर फंक्शन मिलता था। तो एक एक्सप्रेशन मिलता था जब हम लोग ऑपरेट कराते थे, तो एक्सप्रेशन मिलता था। एक्सप्रेशन कुछ ऐसा सा मिलता था कि करली ओवर करली एक्स ऑफ आई रूफ प्लस करली ओवर करली वाई ऑफ जे रूफ प्लस करली ओवर करली जेड ऑफ के रूफ। और इसमें क्या होता था भैया, ये जो हमारा स्केलर फंक्शन था, जो हमारा स्केलर फंक्शन साई गिवन रहता है, जैसे कि अभी क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि एक स्केलर फंक्शन साई गिवन रहेगा और उस पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे रहेंगे कि इसका ग्रेडियंट निकाल कर बताइए इन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। ठीक, तो ये हो गया। और इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसको हम लोग और फर्दर इसको अंदर जब भेजते थे तो कुछ ऐसा सा होता था, करली फाई ओवर करली एक्स आई रूफ, या फिर करली ओवर करली वाई ऑफ फाई जे रूफ प्लस करली ओवर करली जेड ऑफ फाई के रूफ। ओके, तो फाइनली हम लोग को कुछ ऐसा सा एक्सप्रेशन मिलता था। ऑपरेट करने के लिए मैंने तीन चीजें बता रखी थी, और अगर आपको याद हो तो इसके ऊपर एक वेक्टर, ये जो डेल ऑपरेटर था ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पे मैंने जब ऑपरेट करा रहा हूँ तो याद करो, मैंने तीन चीजें बता रखी थी। उसमें ये बता रखा था मैंने कि जैसे जब हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं, जब सिंपल वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो वेक्टर के साथ तीन प्रकार के ऑपरेशंस होते थे, या फिर ऐसा मल्टीप्लिकेशन कराते थे हम लोग। कैसा कैसा था भैया, कि किसी एक वेक्टर का किसी एक स्केलर के साथ बिना बिना किसी साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन के क्या करते थे, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करा देते थे। जैसे कि उसको कैसा सा लिखते थे, उसको हम लोग कुछ ऐसा सा लिखते थे कि मान लो एक वेक्टर वी है और कोई एक स्केलर फाई है। ठीक ना, सॉरी सॉरी कोई एक वेक्टर वी है और उसमें हमको क्या करना था, किसी एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कराना रहता था। तो हम लोग विदाउट किसी साइन के मल्टीप्लिकेशन के मल्टीप्लाई करा देते थे, और जो आंसर मिलता था हम लोग को वो एक वेक्टर मिलता था। क्या मिलता था? वो एक वेक्टर मिलता था। माना कि कोई एक वेक्टर आगे चल के हमको मिलेगा। ये तो पहला वाला मल्टीप्लिकेशन का टर्म था। दूसरा क्या करते थे हम लोग, दूसरा करते थे कि किसी एक वेक्टर का किसी एक दूसरे वेक्टर के साथ जो मल्टीप्लिकेशन कराते थे वो डॉट प्रोडक्ट के रूप में कराते थे। जैसा कि ये तो मान लो अगर ये पहला है तो दूसरा कैसा सा हो जाएगा भैया, दूसरा हमारा होगा कुछ कि कोई एक वेक्टर वी है और कोई एक वेक्टर माना कि ए है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। और फिर एक और होता था भैया कर्ल वाला। यहाँ पे जब हम लोग वेक्टर अलजेब्रा की बात करेंगे तब कर्ल नहीं बोलते थे उसको। तो वो क्या था भैया, कि कोई एक वेक्टर होता था और इसका किसी एक दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन कराते थे। बट क्या करते थे ना, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करते थे। वैसा ही सिमिलर सिमिलर सा क्या होगा, वैसा ही सिमिलर सा हमारा यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस में भी था। अगर आप लोग पिछले कुछ लेक्चर पीछे जाएंगे तो उसमें मैंने ये सारी बातें बता रखी हैं। क्योंकि आज हम लोग को फिर से कई दिनों बाद लेक्चर अपलोड होगा, तो इसलिए सारी चीजों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे हमने बोला था कि यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करना नहीं बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे भैया, कि ये फला वेक्टर जो हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर किसी एक स्केलर फंक्शन को या फिर किसी एक वेक्टर फंक्शन को क्या करा रहे हैं, ऑपरेट करा रहे हैं। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, यहाँ क्या करेंगे, ऑपरेट कराएंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग को तीन चीज, ये तो वेक्टर अलजेब्रा में था। जब वेक्टर कैलकुलस में तीन चीजें होती हैं, जिसमें से हम लोग पहली वाली पढ़ चुके हैं, जो क्या था हमारा, जो था कि ग्रेडियंट। क्या था भैया, ग्रेडियंट वाली चीजें पढ़ चुके हैं। तो ग्रेडियंट वाले में कुछ ऐसा सा मिलता था, और जो इसका आंसर आता है भैया, इसका आंसर जो आता है, मतलब जो फाइनल हमको जो फंक्शन मिलेगा सॉल्व करने के बाद, ठीक ना, वो क्या मिलेगा, वो हम लोग को एक
वेक्टर फंक्शन मिलेगा। मतलब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो आगे चल के हो सकता है कोई एक वेक्टर, कोई हो नहीं सकता है, पक्का आपको एक वेक्टर फंक्शन ही मिलेगा, ठीक ना। तो ये था फॉर्मूले के बारे में। तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि, हाँ क्वेश्चन है कि if phi equals 3x squared y minus of y raised to the power of 3z squared, find gradient phi at points 1, minus of 2, minus of 1। ओके, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक ना। देखो सॉल्व कैसे होगा। ये सॉल्व करने के लिए हम लोग को सबसे पहला काम, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं भैया फिर से एक बारी। करली ओवर करली एक्स आई रूफ प्लस करली ओवर करली वाई जे रूफ प्लस करली ओवर करली जेड ऑफ के रूफ इनटू फाई। अब देखो यहाँ पे फाई की वैल्यू को पुट करो। फाई की वैल्यू क्या है भैया? फाई की वैल्यू है हमारी कुछ आई रूफ प्लस करली ओवर करली वाई जे रूफ प्लस करली ओवर करली जेड के रूफ। यहाँ पे यार ये कोई साइन वाइन नहीं रहेगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अगर मुझसे कहीं लग जाता है तो याद रखना, ग्रेडियंट सॉल्व करते टाइम किसी भी प्रकार का मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक ना। ना ही डॉट का ना ही क्रॉस का, क्योंकि यहाँ पे डॉट और क्रॉस लगा देने से ना बात बदल जाती है। अगर डॉट लग जाता है तो उसको हम लोग डाइवर्जेंस बोल देते हैं, और क्रॉस लगा देते हैं तो उसको हम लोग कर्ल बोल देते हैं। वेल ग्रेडियंट में ऐसा कुछ नहीं करना हम लोग, ओके। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। फाई की जो वैल्यू गिवन है, यानी फाई के ये जो स्केलर फंक्शन गिवन है, वैल्यू नहीं, ये जो स्केलर फंक्शन गिवन है इसको यहाँ पे पुट करा, और बारी बारी से इसको क्या करेंगे, अंदर इसके मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे। मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। वेल देखो आगे अगर इसको हम लोग अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा करली ओवर करली एक्स 3x स्क्वायर्ड वाई माइनस ऑफ वाई रेज विद पावर ऑफ 3z स्क्वायर्ड आई रूफ प्लस करली ओवर करली वाई, यहाँ भी वाई माइनस ऑफ वाई रेज विद पावर ऑफ 3z स्क्वायर्ड जे रूफ प्लस करली ओवर करली जेड 3x स्क्वायर्ड वाई माइनस ऑफ वाई रेज विद पावर ऑफ 3z स्क्वायर्ड के रूफ। अब देखो ये ब्रैकेट लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ अब क्या करेंगे भैया, अब यहाँ पे हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन जो मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा था ना, तो जिन जिन लोगों ने देखा होगा या फिर जिनको आता होगा उसके बाद उनके लिए बहुत आसान काम है ये। तो देखो करेंगे क्या, अब यहाँ पे ये जो करली वाला जो साइन होता है ना, ये करली ओवर करली एक्स वाला, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। जिन्होंने अभी भी नहीं देखा ना, वो पिछला वाले वीडियो जाकर के देख ले, पिछला लेक्चर, उनको पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा। वेल अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो फिर एक बार इस मतलब ऐसा सब कुछ करली ओवर करली एक्स ऑफ 3x स्क्वायर्ड वाई और माइनस करली ओवर करली एक्स ऑफ वाई। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता करना तो ऐसे अलग अलग कर सकते हो, ठीक ना। इसको ऐसे कर दो, प्लस करली ओवर करली वाई माइनस करली ओवर करली वाई जेड स्क्वायर्ड जे रूफ करली ओवर करली जेड 3x स्क्वायर्ड वाई माइनस करली ओवर करली जेड की। अब देखो अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन याद हो सभी को कि हमने क्या क्या करा था, तो देखो क्या क्या हो जाएगा। इसको आगे और सॉल्व करते हैं। ये हमको कुछ ऐसा सा मिलेगा। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, डिनोमिनेटर और वेरिएबल चेक करते थे कि जो फंक्शन में गिवन वेरिएबल है वो और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो दोनों सेम रहने चाहिए। मतलब आपका जो गिवन फंक्शन है उसमें कहीं ना कहीं वो रहना चाहिए वेरिएबल के फॉर्म में। अगर वो नहीं है तो डायरेक्ट जीरो कर देते थे या तो कांस्टेंट मान लेते थे, और अगर वो है तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। जैसे कि इस वाले में ध्यान से देखो, तो 3x स्क्वायर्ड वाई में जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे ये क्या है, 3x स्क्वायर वाई, और ये वाला जो टर्म है जो डिनोमिनेटर यानी जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है वो x है। तो देखो ये मैच कर जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा 6x वाई माइनस, अगर इस वाले को देखो तो देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बट इस वाले टर्म में कहीं x नहीं है, ठीक ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा भैया, जीरो हो जाएगा। ओके ये लगाया आई रूफ प्लस, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी फिर से वही काम। देखो 3x स्क्वायर वाई और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो y के रिस्पेक्ट में जब पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा भैया, ध्यान से देखिए, 3 एस एच पड़ा रहेगा, एक्स स्क्वायर एस एच पड़ा रहेगा, y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा 1,
अब आते हैं इस वाले पे, माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो जो फंक्शन था वो y रेज्ड विद द पावर ऑफ 3 z स्क्वायर था और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे अपन लोग, बट सॉरी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे हमारा इस वाले टर्म में मैच नहीं कर रहा था बट इस वाले टर्म में मैच कर रहा है, ठीक है। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वही वेरिएबल के टर्म में हमारे फंक्शन में है भी। तो देखो भैया इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 3y स्क्वायर z स्क्वायर j रूफ प्लस, अब आते हैं इस वाले पे, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं भैया। देखो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो तो जो पहला वाला टर्म है मतलब 3x स्क्वायर वही है और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, तो ये होगा क्या, नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, ये दोनों टर्म इसके लिए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे तो इट विल बिकम 0, तो ये रहा हमारा 0 और फिर माइनस ऑफ दिस, इसको डिफरेंशिएट करते हैं भैया। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ध्यान से देखो डिनोमिनेटर यानी z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं और जो हमारा फंक्शन है उसमें z एज अ वेरिएबल भी प्रेजेंट हो, तो बड़े आसानी से हो जाएगा, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन लागू होता है, तो सॉल्व करो यहाँ पे, वैसे लागू यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन के बेसिस पे ही जरूर कर पा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2 टाइम्स y रेज़ टू द पावर ऑफ 3 z, ये लगाया के रूफ। अभी काम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, तभी से हम लोग ये ग्रेडियंट ऑफ दिस फाई, इस फाई का ना हम लोग ग्रेडियंट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज और गिवन है इसमें, ये 1, अगर आपको नहीं दिख रहा ये वाली चीज ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 इन पॉइंट्स पे निकालना है। वेल इसको हम लोग और आगे लिखने हैं, अगर तो ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा कि ये हो जाएगा हमारा एस सच पड़ा रहेगा आई रूफ प्लस ये कितना हो जाएगा भैया, ये हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर z स्क्वायर j रूफ प्लस, यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये प्लस माइनस में ये वाली चीज माइनस हो जाएगी टोटल, ये हो गया 2y रेज़ टू द पावर ऑफ 3z के रूफ। अब निकालना किस पे था, हमको निकालना था इन वाले पॉइंट्स पे, ध्यान से देखना 1 माइनस 2 माइनस 1 पे। तो फाइनल टच देते हैं अब इनको, हमारा आंसर इसके बाद आ जाना चाहिए। किस पे निकालना भैया, 1 माइनस 2 माइनस 1 पे, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ माइनस 2 रखेंगे और जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ माइनस 1 रखेंगे। तो सॉल्व करते भैया, यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 12 आई रूफ, ध्यान से देखो x की जगह पे 1 और y की जगह पे माइनस ऑफ 2, तो माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विद 6 इट विल बिकम माइनस ऑफ 12 और आई रूफ का आई रूफ ऐसा पड़ा रहेगा प्लस इस वाले में पुट करते भैया, इस वाले में पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो 3 टाइम्स 1 इट विल बी 3, तो 3 माइनस ऑफ 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा y का स्क्वायर है बट ये वाली चीज माइनस में है, तो माइनस का स्क्वायर अगर करें तो प्लस में बदल जाता है, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारा 4 और z भी कितना हो जाएगा, z पे भी स्क्वायर है और z की जगह क्या रखना है माइनस ऑफ 1, तो माइनस ऑफ 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस ऑफ 1, तो यहाँ पे रहा 1 और यहाँ पे लगा j रूफ और माइनस ऑफ दिस एंड अगेन 2, यहाँ पे y की जगह पे क्या रखेंगे माइनस ऑफ 2 और y का यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है, मतलब y को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया माइनस ऑफ 8 मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा माइनस ऑफ 8 और z की जगह पे क्या हो जाएगा, z की जगह पे माइनस ऑफ 1 के रूफ। तो आपका जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो कुछ इतना आना चाहिए, 1 माइनस 2 माइनस 1 पे माइनस ऑफ 12 आई रूफ माइनस, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 या 12, 12 में से 3 जा माइनस 9 जे रूफ और ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस माइनस प्लस और ये वाला माइनस 8 में 16 के रूफ। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर।